मोहम्मद मिराज कुरैशी साहब से कि वो आए और अपने मौजू पर हमें खिताब फरमाएं। उस्ताद मोहम्मद मिराज कुरैशी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरे तमाम साथी? मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम बुजुर्गों को, भाइयों को, मेरे बच्चों को हमेशा आफियत में रखे। आप लोगों पर खुसूसी फजल और अपनी रहमतें फरमाए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इस बाबरकत महफिल का हिस्सा बना हूँ और उस पर मुस्तज़ाद ये कि मुझे आप भाइयों से गुफ्तगू करने का मौका मिला। हमारे बुजुर्ग फ़ज़ीलत शेख कारी बशीर हफ़िज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में, दावत में बरकत अता फरमाए। इनकी ज़ेर सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दिन के काम हो रहे हैं। रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने सूरतुल असर नाज़िल फरमाकर जिंदगी गुजारने का एक प्रोग्राम हम सबको दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अब ईमान का, अमल सालिह का, तवासी बिल हक़ का और तवासी बिस सब्र का ये प्रोग्राम, ये इसका मुखातब सिर्फ उलमा नहीं है। हर वो इंसान जो निजात चाहता है, हर वो इंसान जो ये चाहता है कि भाई भरपूर कामयाब जिंदगी गुजारे, और हर वो इंसान जो ये चाहता है कि वो उसकी मंजिल जन्नतुल फिरदौस बने, जन्नतें उसकी मंजिल बन जाए, तो उसको इस ट्रैक पर आना पड़ेगा। ये वो ट्रैक है, ये वो प्रोग्राम है। अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता तो खसारा यकीनी है। तो इस प्रोग्राम में तवासी बिल हक़, दावत देना, तबलीग करना, अल्लाह ताला के पैगाम को पहुंचाना, तरबिया और तज़किया के अमल में अपना किरदार पेश करना, ये इंतहाई मतलूब है। कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाते हैं वमन अहसन मिम्मन दआ इलल्लाह। जिंदगी का सबसे खूबसूरत प्रोग्राम ये है कि मुसलमान अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बन जाए। इस जिंदगी का सबसे खूबसूरत प्रोग्राम कुल हाज़िही सबीली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही ट्रैक है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदउ इलल्लाह, अल्लाह के रसूल का रास्ता अल्लाह की तरफ दावत देना पूरी बसीरत के साथ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रास्ता सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे पैरोकारों का। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। हिकमत, बसीरत, हुस्न मुजादला, इसके मुताबिक दावत देना, इसके मुताबिक तालीम और ताल्लुम के सिलसिले, ये मतलूब है। तो सबसे पहले तो इस चीज पर मुत्तफिक हो जाएं हम कि ये दावत और तबलीग का काम सिर्फ चंद लोगों का नहीं है। जिस तरह नमाज पढ़ना मुझ पर फर्ज है, इस तरह दावत देना मुझ पर फर्ज है। उसकी कैटेगरीज मुख्तलिफ हो सकती हैं। नमाज पढ़ना मुझ पर फर्ज है, दावत देना मुझ पर फर्ज है। और सबसे पहली दावत जिसको मैं दूंगा वो मैं खुद हूँ।
क्योंकि दावत का मकसद क्या होता है? दावत कहते हैं अल्लाह की तरफ बुलाने को। एक और लफ्ज है इस्लाह करना। इस्लाह करने का मतलब होता है रिपेयर करना। इस्लाह करना तो इम्प्रूव, किसी चीज को बेहतर करना, किसी खराब चीज को ठीक करना, किसी ठीक चीज को मजीद बेहतर करना, बेहतर को बेहतरीन बनाना। ये वो प्रोग्राम है कि जिसका पहला मुखातब सेकंड पर्सन में खुद हूँ, खुद को दावत दूँ। अनफुसकुम व अहलीकुम नार। तो इस तरतीब को समझें कि सबसे पहले मैं खुद को ठीक करूँ, सबसे पहले मैं खुद को इम्प्रूव करूँ, सबसे पहले मैं खुद को बेहतर करूँ, और उसके लिए मुझे पूरा काम करना पड़ेगा। उसके बाद मेरी दूसरी ऑडियंस जो मेरी रियाया है, जिनका मैं जिम्मेदार हूँ, जिनके बारे में मुझसे पूछा जाएगा, वो मेरे घर वाले। इमामत का जज्बा हम सब में है। हमें क़ियादत मिल जाए, हमें इमामत मिल जाए, हम लीड करें कौम को, हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज बेदार हो जाए। लेकिन लीडर किसका बनना है? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन। या अल्लाह मुझे अता फरमा, हमें अता फरमा हमारी बीवियों में से, हमारे बच्चों में से आंखों की ठंडक। और कभी भी बीवी और बच्चों की नाफरमानी के साथ आंखों की ठंडक नहीं मिलती, उनकी फरमाबरदारी चाहिए। और फरमाबरदारी तब होगी जब उन पर काम किया जाएगा, उनका तज़किया किया जाएगा, किताब और हिकमत के जरिए उन्हें तालीम दी जाएगी, उन्हें दावत दी जाएगी, उनकी तरबियत की जाएगी। तो सबसे पहले खुद को ठीक करना, उसके बाद अपने घर वालों को ठीक करना। ये तरतीब है, शरी तरतीब, मतलूब तरतीब। ये एक रिक्वायर्ड सीक्वेंस है कि जिनमें से बाज़ दफा हम ट्रैक हो जाते हैं। हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम बहुत दूर लोगों को ठीक करें, लेकिन अपनी चारदीवारी में जो आग लगी होती है उसकी मुझे कोई खबर नहीं। उसके बाद अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने रिश्तेदारों पर काम करना, आस पड़ोस के लोगों पर काम करना, अपने पॉइंट पर काम करना। जिस इलाके में मैं मबऊस हूँ, जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, उस इलाके के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करना। जिस मस्जिद का मैं जिम्मेदार हूँ, उस मस्जिद के इर्द गिर्द के इलाके को बेहतर करने की कोशिश करना। ये तरतीब। खुलासा ये है कि हम में से हर शख्स दाई होना चाहिए और हम में से हर शख्स मुअल्लिम होना चाहिए। उस दाई की कुछ बुनियादी सिफात होती हैं। दाई की सबसे पहली सिफत जो सूरह अल-असर में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने बयान फरमाई है, भाइयों, दाई की पहली सिफत ये है कि उसमें इखलास आ जाए। ईमान इखलास का नाम, उसमें इखलास आ जाए, उसमें ईमान हो। और ईमान और इखलास कैसे पैदा होता है? इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, कुल्लमा कान अल-अब्दु अअलम लिल्लाहि अअलम कान लहु अख़्वफ़। जो बंदा जितना ज्यादा अल्लाह ताला को जानता है, वो उतना ज्यादा अल्लाह ताला से डरता है। जितनी ज्यादा रब्बुल आलमीन की मारिफत होगी, उतनी ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत होगी। जितनी ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत होगी, उतना ज्यादा इखलास पैदा होगा। तो इखलास को हासिल करने के लिए इल्म हासिल करना पड़ेगा। इल्म कुछ उसूलों की बुनियाद पर हासिल किया जाता है। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि जाके किताबें पढ़ें। इल्म के लिए उस्ताद शर्त है। बहुत सारे उलमा ने, सलफ और सालिहीन ने जितने भी तालिब इल्म के लिए किताबचे मुरत्तब किए हैं, इल्म हासिल करने के लिए उन किताबों के अंदर उस्ताद की शेख की शर्त लागू की है। इस दौर का सबसे बड़ा फितना ये है कि हमने उस्ताद को, गूगल को उस्ताद बना लिया, हमने यूट्यूब को उस्ताद बना लिया। तो ये जो एक इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है ना, जो धमाका हो गया मालूमात का, ये इल्म नहीं है। इल्म उस्ताद के बगैर हासिल नहीं हो सकता।
असातिज़ा को ढूंढें, उसूलों की बुनियाद पर इल्म हासिल करें। ये दाई की पहली दाई बनने के लिए शर्त है और एक दाई की ये सिफत है। एक दाई की दूसरी सिफत ये है कि उसका ताल्लुक बिल्लाह बड़ा मजबूत होता है। ये किसी दावत है कि असर की नमाज की दावत देते देते मेरी अपनी असर की नमाज रह गई, असर की नमाज की दावत देते देते मैंने इतना गश्त किया, इतना गश्त किया, इतना गश्त किया, मेरी अपनी मगरिब रह गई। ये कैसी दावत? तो ताल्लुक बिल्लाह बहुत मजबूत होना चाहिए। फायदा फरगता फनसब व इला रब्बिका फरगब, अपनी तमाम मसरूफियात से रब्बुल आलमीन के लिए तन्हाई में वक्त निकालना पड़ेगा। अल्लाह ताला के साथ तन्हाई में वक्त गुजारना, दुआएं करना, अज़कार करना, अल्लाह ताला का जिक्र करना, अल्लाह ताला की इबादत करना, नवाफिल का एहतमाम करना, कुरान पढ़ना। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के सबसे बड़ी दाई और रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई की जिम्मेदारी लगाने से पहले कुछ बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स उनको दी कि आप क्या करें दावत देने से पहले, क्योंकि आप पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी हम नाजिल करने वाले हैं अनकरीब। तो क्या करें? इन्ना नाशियतल लैल हिय अशद्दु वत्अन व अक़वम क़ीला, आपको रात को क़ियाम करना पड़ेगा। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। तो दाई की दूसरी सिफत कि उसका ताल्लुक बिल्लाह बड़ा मजबूत होता है, वो अल्लाह ताला के साथ वक्त गुजारता है, वो क़ियामुल लैल का एहतमाम करता है, वो दुआएं मांगता है उन लोगों के लिए जिनको दावत देने जाएगा। ये उसका पूरा होमवर्क है। इसी तरह दाई की एक तीसरी सिफत ये है कि दाई बाकिरदार होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का आगाज किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दो सिफात बड़ी मारूफ थी। आप सादिक और अमीन हैं। ये गवाही किसने दी? अपने मुक्तदियों ने दी थी? नहीं, ये गवाही उन लोगों ने दी कि जिन्होंने अगले 7 साल तक 10 साल तक जो लड़ते रहे, ये उनकी गवाही थी। किरदार में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100% परफेक्ट थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार पर किसी को एतराज नहीं था। इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक, आपको नहीं झुठलाते, अल्लाह के नबी आपके किरदार की तो गवाही देते हैं। आप तो सादिक हैं, आप अमीन हैं। और ये दो जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं ना, ये अखलाक़े फाजिला के तमाम तकाज़ों पर ये दो लफ्ज पूरे होते हैं। दाई की चौथी सिफत, दाई नफा देता है। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि बेटा मुअस्सिर दाई नाफे होता है, मुअस्सिर दाई नाफे होता है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी दावत में तासीर पैदा हो, लोगों को नफा पहुंचाना शुरू कर दो। इसलिए तो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने गवाही दी, कल्ला वल्लाहि ला युज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा। आपको अल्लाह ताला ज़ाया कैसे कर सकते हैं? इन्नका लतसिलुर रहीम, आप रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आते हैं। व तहमिलुल कल्ला, जो लवारिस होते हैं जिनका कोई नहीं है, उनकी जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पर ली हुई। व तक्सिबुल मादूम, मसाकीन के लिए, बेवाओं के लिए आप कमा कमा कर उनको खिलाते हैं। आगे फरमाया कि व तक़र ज़ैफ़, आप लोगों की मेहमान नवाजी करते हैं। और फरमाया व तुईनु अला नवाइबिल हक़, जो कुदरती हादसात, कुदरती तौर पर जो बीमार हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, जो फोत हो जाते हैं, तो आप तीमारदारी करते हैं, आप ताज़ियत करने घर पहुंच जाते हैं। तो नफा पहुंचाना ये बहुत जरूरी है। मुआशरती तौर पर मसाजिद को कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए, लोगों की भूख मिटाने के लिए उसी हिकमत अमली को अपनाना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली थी।
मस्जिदों के अंदर खिदमत कमेटियां होनी चाहिए। कोई ऐसा मरीज जिसको छींक आए खिदमत कमेटी पहुंच जाए वहां, उसकी तबीयत पूछे। कोई जिसका दूर पार का रिश्तेदार दुबई में फौत हुआ है जाके ताज़ियत करे। ये लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक स्ट्रेटेजी की दावत के लिए। इसी तरह दाई का जो उसकी जो पांचवी सिफत है वो ये कि दाई को पता होता है कि मेरा मकसद क्या है। वो ये सारी तगो दो, ये सारी दिखावटें, ये सारे लायहा अमल ये क्यों इख्तियार करता है? अब हक की दावत देता है, वतवासौ बिल हक। उसको पता होता है कि मेरा मकसद बहुत बड़ा है, मैंने हक की दावत देनी है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं कुरान की तरफ, हदीस की तरफ, तौहीद की तरफ, रसूलुल्लाह की सुन्नत की तरफ बुलाना चाहता हूँ। इसी तरह एक दाई की आखिरी सिफत ये है कि उसमें बड़ा सब्र होता है। और सब्र ना किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। यूनिवर्सिटी में आपको बहुत सारी चीजें सिखा दी जाएंगी, लेकिन अखलाक़ फाज़िला ये आपको किताब हिकमत से मिलेगी। और आप जब चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं सच्चा बन जाऊं तो सच बोलने की प्रैक्टिस है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे अंदर बुर्दबारी पैदा हो तो बुर्दबारी करने की, इख्तियार करने की प्रैक्टिस है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर सब्र आ जाए तो सब्र एक प्रैक्टिस करना है, मुसलसल सब्र करना पड़ेगा। सब्र करने से आता है, खुद ब खुद नहीं आता। किस चीज का सब्र? क्योंकि दावत देना इतना आसान काम नहीं है। आप दावत देते हैं, अगले बंदे के मिजाज के खिलाफ बात करते हैं। आप दावत देते हैं और दावत कबूल होते होते 20 साल का अरसा गुजर जाता है। आप दावत देते हैं, दावत का एक बहुत ही बुरा रद्द-ए-अमल आप उसका सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से ये तमाम चीजें हमें इख्तियार करनी पड़ेंगी। अगर हम इन हिकमतों को इख्तियार नहीं करते, मेरा अपना यूनिफॉर्म पूरा ही नहीं है, मेरे अपने टूल्स पूरे नहीं है और मैं दावत दूंगा तो जो मतलूबा नताइज है ना भाई दावत के, फिर वो हमें उस तरीके से नहीं मिल सकते। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हम सबको सुनने समझने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।